जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज की कथा है लुटेरा और राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था जिसको अपनी सेना पर बहुत गर्व था। वह अपने सिपाहियों पर पैसा भी बहुत खर्च करता था। सो एक बार उसको यह जानने की इच्छा हुई कि उसके सैनिक वास्तव में कितने बहादुर थे। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे शहर के बाहर एक मैदान में एक लड़ाई का इंतजाम करें। तुरंत ही उसके हुक्म का पालन हुआ। लड़ाई वाले दिन राजा साहब अपने मंत्री और दीवानों के साथ मैदान में आ पहुंचे। जब वे उनकी लड़ाइयां देख रहे थे तो एक जंगली जानवर के रूप में जिसकी 7 टांगें दिख रही थी वहां आया और उनके पास आकर गुर्राने लगा। राजा तो उसको देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने उसको मारना चाहा पर वह वहां से भाग गया। राजा अपने तेज घोड़े पर सवार होकर अपना बड़ा वाला चाकू लेकर उसके पीछे भागा। 2 मील भागने के बाद वह जानवर रुक गया। वहां पहुंचकर उसने अपने आप को एक जोर का झटका दिया और वह जो उसने पोशाक पहनी थी सब उतार दी। पोशाक के अंदर वह एक बहुत बड़ा लुटेरा था। वह राजा की तरफ लपका और उसको एक ही वार में मार दिया। मंत्री ने बड़ी वफादारी और लगन से राजा की 8 दिन तक खोज की पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। उस लुटेरे ने कई बार राजा के राज्य पर हमला किया और वहाँ के खजाने को बहुत बार लूट लिया। इन सब से दुखी होकर मंत्री ने राजा के बेटे को बुलाया और उसकी जगह उसके बेटे को वहाँ का राजा बना दिया। एक दिन राजा के बेटे को यह जानने की बहुत जोर की इच्छा हुई कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। उसने यह बात अपने मंत्री से पूछी। मंत्री ने उसको सब बातें बता दी। तो उससे सारा हाल सुनने के बाद उसने भी उसी जगह एक दूसरा शानदार लड़ाई का मुकाबला रखा जहां उसके पिता ने रखा था। नियत समय पर वह और उसके दरबार के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। उन लोगों को वहां पर आए अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि वही 7 टांगों वाला जंगली जानवर वहां आ गया और उन सब पर भयानक रूप से गरजता हुआ वहां से चला गया। जब राजा के प्रधानमंत्री ने देखा तो वह बहुत जोर से हंस पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि वह क्यों हंसा। तो मंत्री ने कहा, महाराज, मैं इसलिए हंसा कि यह वही जानवर है जिसने आपके पिता को हमारे बीच से उठाया था। अच्छा, ऐसा है क्या? तब तो मैं इसको जरूर मारूंगा, क्योंकि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने दुश्मन को मार नहीं लूंगा। ऐसा कहकर वह भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस जानवर के पीछे भाग लिया। वह जानवर उसको कुछ दूर तक उसी प्रकार भगाकर ले गया जैसे कि वह उसके पिता को ले गया था। वहां जाकर वह रुक गया। उसने अपने आप को झटका दिया और अपने सारे कपड़े निकालकर फिर अपने असली रूप यानी लुटेरे के रूप में आ गया और राजा के ऊपर उछलकर हमला करने लगा। राजा यह देखकर डर गया और दिल से उसने भगवान से प्रार्थना की वह उसको उससे बचाए। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और अपने एक देवदूत को उसके पास भेजा जो उसको यह बताए कि उसको इस ताकतवर लुटेरे से कैसे बचना है। देवदूत ने राजा से कहा, यह लुटेरा सबसे ज़्यादा ताकतवर लुटेरा है। अगर इसके शरीर से खून की एक बूंद भी ज़मीन पर गिर गई तो यह बहुत ही घातक होगा, इसलिए इसको एक ही बार में मारना होगा। अगर यह घायल हो गया
तो वह उछलकर तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर देगा। मगर तुम डरो नहीं, लो तुम यह 2 फल वाला तीर लो और इससे इस लुटेरे की दोनों आंखें फोड़ दो। इससे यह नीचे गिर जाएगा और तुम इसका वध कर देना। इस तरह से वह देवदूत उसको वह 2 फल वाला तीर देकर वहां से गायब हो गया। तीर को लेकर राजा आगे बढ़ा। वह उस लुटेरे से करीब 1 पहर तक लड़ा। आखिर में उसने अपना वह दोहरे फल वाला तीर उसकी आंखों में मार दिया, जिससे वह आहत होकर नीचे गिर पड़ा और राजा ने उसका वध कर दिया। जब राजा ने पक्का कर लिया कि उसका दुश्मन मर गया है, तो उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सर काट लिया। उसको उसने अपने एक तीर की नोक पर रखा और वापस महल की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने उसको अपने महल के 12,000 कमरों में से एक कमरे में रख दिया। उसने उस कमरे का ताला लगाया और उस कमरे की चाबी अपनी माँ को देकर उससे कहा कि वह उस कमरे का दरवाज़ा कभी भी किसी हालत में ना खोले। पर क्योंकि उसने अपनी माँ को यह नहीं बताया कि उसने उस कमरे में इतनी सावधानी से क्या चीज़ बंद कर रखी है, उसकी माँ ने सोचा कि शायद उस कमरे में कोई खास खजाना बंद होगा। यह सोचकर उसके मन में उसको देखने की इच्छा जागृत हो गई। सो एक दिन वह उस कमरे की तरफ गई और उसने उसका दरवाज़ा खोल दिया। उसको उस कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसके बेटे ने उस लुटेरे का सिर एक कोने में फेंक दिया था। हाँ, उसको एक हंसी की आवाज़ जरूर सुनाई दी और फिर यह शब्द, तेरा बेटा एक लुटेरा है, उससे बचकर रहना। वह एक जादुई लुटेरा है, किसी समय वह तुझे भी मार देगा, जैसे उसने मुझे यानी तेरे पति को मारा है। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो तू उसको महल के बाहर निकाल दे। राजा की माँ ने पूछा, अरे यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और यह तुम क्या कह रहे हो? वही आवाज़ फिर से बोली, तो झूठ मूठ बीमार बनने का बहाना कर और अपने ठीक होने के लिए उससे मादा बाघिन का दूध मंगवा। उससे कह कि वह यह काम करने के लिए खुद वहां जाए और उसको लेकर आए। अगली सुबह भारी और दुखी दिल से राजा एक जंगल की तरफ जाता देखा गया, जहां बाघिन और दूसरे जंगली जानवर घूमते हुए देखे जाते थे। जल्दी ही उसको एक मादा बाघिन दिखाई दे गई, जो अपने 2 बच्चों के साथ धूप में बैठी हुई थी। उसको वहां देखकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से उसके एक थन में तीर मारा। इत्तेफाक से उसके उस थन में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके पास ही उसके एक फोड़ा हो रहा था। राजा का तीर उस फोड़े में जा लगा, जिससे वह फोड़ा फूट गया और मादा बाघिन को बहुत आराम मिला। बाघिन इस आराम के लिए उसकी बहुत कृतज्ञ हुई। उसने ऊपर की तरफ देखा और उससे नीचे उतरने की प्रार्थना की। उसने उससे पूछा कि इसके बदले में उसे क्या चाहिए। राजा ने उससे कहा कि उसको कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसके थोड़े से दूध के, जो उसे उसकी बीमार माँ के लिए चाहिए था। मादा बाघिन ने तुरंत ही उसका बर्तन अपने दूध से भरकर उसको दे दिया। फिर उसने उसको अपने कुछ बाल दिए और उससे कहा, जब भी कभी तुम किसी मुश्किल में हो तो इन बालों को सूरज को दिखा देना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुरंत ही आ जाऊंगी। राजा ने उसका वह दूध और उसके बाल लिए और घर आ गया। जब रानी ने उसको मादा बाघिन का दूध लाता देखा तो उसे लगा कि शायद वाकई ही उसका बेटा जादुई लुटेरा है। उसने अपने दिल में उसको मारने का इरादा पक्का कर लिया। वह फिर उस कमरे में गई जिसमें वह सर रखा था और उसे अपना पूरा हाल बताया। तो उस बोलने वाले ने उससे कहा, दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।